हेलो एवरीवन। आज है 7 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। देखिए, रिलायंस पावर के शेयर में बढ़िया तेजी आई है, बहुत ही बड़ी रैली हमें देखने को मिली है। लेकिन ये रैली क्या वाकई में ऊपर की तरफ जा सकती है कि नहीं, क्या या फिर यहाँ से एक बड़ी गिरावट भी ले सकती है। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि ₹4.5 का ये शेयर खरीदने लायक है कि नहीं। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं रिलायंस पावर की। ₹4.70 का ये शेयर है और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो एक महीने में एक बड़ी तेजी आई है। ₹3.12 का ये शेयर आज ₹4.70 तक पहुंच गया है। 42% से भी ज्यादा का ग्रोथ यहाँ पर आया है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 190% का ग्रोथ है। ₹1 का ये शेयर हुआ करता था। अब देखिए, इससे पहले भी तेजी आई है, ऐसे ही तेजी आई थी पहले भी। ₹5 तक शेयर गया था, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट लेकर बैठा और ₹2.5 तक ये शेयर टूट गया। फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई। अब फिर से बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। अब क्या ये वाकई में और ऊपर जाने लायक है कि नहीं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन इसलिए तेजी आखिर आई क्यों है, सडनली ये आज ₹3.5 से ये शेयर इतने ऊपर पहुंचा क्यों। उसका रीजन ये था कि एक खबर निकल कर आई थी कि रिलायंस पावर और जापान की जो कंपनी है JER जीरा अचीव्ड फाइनेंशियल क्लोजर ऑफ 745 मेगावाट बांग्लादेश प्रोजेक्ट। हालांकि बांग्लादेश का ये बड़ा प्रोजेक्ट इन दोनों कंपनी के जो कंबाइंड है उन्होंने हासिल किया है, जिसके चलते तेजी थी। और आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तेजी हमको इसी के लिए वजह से देखने को मिली है। लेकिन ये एक पॉजिटिव खबर है कि चलो यार, एक अच्छी चीज यहाँ पर आई भी है। लेकिन फिर भी जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी इनके लिए है। लेकिन उस दिक्कत की बात करें उससे पहले अगर मैं इस खबर की बात करूं तो रिलायंस पावर के ऊपर एक बड़ा कर्जा भी है। लेकिन रिलायंस पावर ने एक बात यहाँ पर यह भी कही है कि मार्च 2021 से पहले उनका प्लान है कि जो कर्जा है उसको 3,000 करोड़ तक कम किया जा सके। तो ये वाकई में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है इनकी तरफ से। लेकिन इससे पहले भी ऐसे कई स्टेटमेंट आ चुके हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से भी बड़े स्टेटमेंट आए थे कि भैया जीरो डेट वाली कंपनी हम बन जाएंगे पिछले साल, लेकिन अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस देखने को मिला नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत डाउट है। और जो सबसे बड़ी दिक्कत अभी भी है वो ये है कि भैया डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट कर रहे हैं ये। और बहुत छोटी अमाउंट है, कोई बड़ी अमाउंट ऐसा नहीं कि कोई बड़ी अमाउंट पे करने में इन्होंने डिफॉल्ट किया हो। रिलायंस पावर डिफॉल्ट ऑन रीपेमेंट टू लेंडर्स, और 3 लोगों को पेमेंट करना था और वो भी बहुत ही छोटी अमाउंट का पेमेंट, वो भी ये नहीं कर पाए। अब देखिए, अनिल अंबानी ग्रुप की जो कंपनी है उन्होंने डिफॉल्ट किया है। किनको पे करना था? एक्सिस बैंक को, यस बैंक को और लक्ष्मी विलास बैंक को। ड्यू ऑन 31 जनवरी, 31 जनवरी से ये पेमेंट पेंडिंग है। और जो रेगुलेटरी फाइलिंग के द्वारा जो बताया गया है ये भैया कितने रुपए का डिफॉल्ट किया है, तो 78 लाख रुपीस इनको पे करने थे एक्सिस बैंक को। 78 लाख कोई बड़ा अमाउंट नहीं था ये। यस बैंक को भी पे करना था 1.09 करोड़, तो ये भी कोई बड़ा अमाउंट नहीं था। 1.25 करोड़ लक्ष्मी विलास बैंक को पे करना था, तो ये भी कोई, अगर हम कंपनी की बात करें तो कोई उतना बड़ा अमाउंट नहीं था। तो इन्होंने पे नहीं किया है ये। और अगर हम बात करने जाए कि लोन कितने का लिया है, द फर्म हैज टेकन अ लोन फ्रॉम 75 करोड़ फ्रॉम एक्सिस बैंक, 63 करोड़ फ्रॉम यस बैंक एंड 20 करोड़ फ्रॉम लक्ष्मी विलास बैंक। टोटल बोरोइंग जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, जो अगर हम बात करने जाए तो वो 1350 करोड़ के आसपास की है। तो बहुत सारा पैसा इन्होंने बोरो किया है बहुत लोगों से, और उसमें ये कुछ बड़ी बैंक्स है। और पेमेंट करनी थी, रीपेमेंट बहुत ही छोटा इंस्टॉलमेंट था, 1 करोड़ के आसपास का पेमेंट था यस बैंक का, और 1.25 करोड़ के आसपास का पेमेंट था लक्ष्मी विलास बैंक का, 78 लाख का पेमेंट था एक्सिस बैंक का। तो इसको भी पे करने में इन्होंने डिफॉल्ट किया है। तो समझ सकते हैं कि कंपनी अभी भी फाइनेंशियल दिक्कतों से गुजर रही है। तो ये जो तेजी आ रही है यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर का गेम है। ऑपरेटर यहाँ पर तेजी लाते हैं, बड़े लेवल पर लेके जाते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, बेच देते हैं, और बाद में गिरावट आती है, निचले लेवल पर फिर से खरीदारी कर लेते हैं,
वापस तेजी आ जाती है, वापस ऊपर ले उसे छोड़ते हैं और यहाँ पर फंसते कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। स्मॉल कैप शेयर है ये, 1324 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और वॉल्यूम ट्रेड भाई साहब बहुत ज्यादा है, 4 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड एनएससी में है और बीएसई में भी 2 करोड़ से ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की जो होल्डिंग थी वो 19.29% थी, उनको भी बेचकर सितंबर में 15.90% पर आ चुकी है। इसके अलावा एफआईज ने भी बिकवाली की है, म्यूचुअल फंड के पास भी सिर्फ 0.15% की ही होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 3.83% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। एचडीएफसी की बड़ी खरीदारी यहाँ पर जरूर है, एचडीएफसी लिमिटेड की 6.76% की होल्डिंग है, लेकिन उनकी जो खरीदारी है वो बहुत ही निचले लेवल पर है और बहुत ज्यादा शेयर्स नहीं है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आप नहीं कह सकते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 61.16% के आसपास देखने को मिल रही है। रिलायंस पावर की हम बात करें तो तेजी के संकेत है, यहाँ से शेयर और ऊपर तक दौड़ सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत डाउट यहाँ पर जरूर भी है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 19% लोग होल्ड करने की, मतलब कोई भी बेचने की बात यहाँ पर नहीं कर रहा है। ये वाकई में शॉकिंग है कि कोई भी रिलायंस इन पावर में बेचने की बात नहीं कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो, जबकि खुद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने दिसंबर महीने में एक बड़ी होल्डिंग को बेचा था। आप देखिए कितने शेयर्स बेचे थे, 19 करोड़ से भी ज्यादा की शेयर्स बेचे थे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने। प्रमोटर ने खुद शेयर्स को बेचा था 2020 में दिसंबर में, मतलब मुश्किल से 3 महीना हुआ है इस बात को, 3 महीना भी नहीं हुआ है, उससे भी कम का वक्त हुआ है, 2-2.5 महीने ही हुए हैं और प्रमोटर के द्वारा इतनी सारी होल्डिंग यहाँ पर बेची भी गई थी। रेवेन्यू डेफिनेटली थोड़े इनके अच्छे देखने को मिल रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर 2500 करोड़ से लेकर 1900 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज हैं। प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत डिसेंट नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत डिसेंट प्रॉफिट में एक क्वार्टर ऐसा आता है जहां 4400 करोड़ का नुकसान भी देखने को मिल रहा है। तो रिलायंस पावर मैं मानता हूं कि तेजी की तरफ शेयर जा रहा है और जा सकता है, आने वाले दिनों में हो सकता है कि 5 रुपए तक भी शेयर पहुंच जाए, लेकिन याद रखिए एक बड़ी गिरावट भी अब यहां से उसका इंतजार कर रही है। तो मेरी सलाह होगी कि अगर किसी पावर शेयर में खरीदारी करना चाहते हो तो भैया एटलीस्ट रिलायंस पावर से तो आप दूर ही रहो। अगर आपको खरीदारी करनी है तो टाटा पावर में खरीदारी कर सकते हो, लेकिन रिलायंस को आप अवॉइड करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रमोटर खुद यहाँ पर बिकवाली कर रहे हैं और प्रमोटर ने बड़ी क्वांटिटी बेची भी है। आप खुद देखिए दिसंबर क्वार्टर में भी उन्होंने बड़ी क्वांटिटी बेची हुई है। दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो बड़ी क्वांटिटी बेची हुई है, तो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भले भले ही दिसंबर के शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आए हैं, लेकिन जब आपको देखने को मिलेगा दिसंबर में तो प्रमोटर के द्वारा और सारी होल्डिंग बेची गई होगी। तो प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं और बहुत सारी होल्डिंग गिरवी भी है यहाँ पर। तो मेरे हिसाब से रिलायंस पावर में तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, हाईली रिस्की शेयर है ये और इसीलिए मैं इसको अवॉइड करने की सलाह देता हूँ। और दूसरी बात है कि बहुत ज्यादा कर्जा है इस कंपनी के ऊपर और भले ही मैनेजमेंट के द्वारा बताया गया कि भैया हम इस कर्जे को चुका देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसी कमेंट्री इससे पहले भी हमें देखने को मिल चुकी है एडीएजी ग्रुप की कंपनियों में। तो मेरे हिसाब से जब तक सारा कर्जा चुका यहाँ पर इनका चुकता नहीं हो जाता, जब तक मैनेजमेंट ने जो कहा है वो हो नहीं जाता, तब तक तो मैं इस कंपनी पे भरोसा हाल फिलहाल में नहीं कर सकता हूँ। तो यही कहूंगा कि अच्छे सेक्टर की कंपनी है, जरूर पावर सेक्टर में तेजी आएगी फ्यूचर में, लेकिन रिलायंस पावर मुझे उस रैली में पार्टिसिपेट करता हुआ हाल फिलहाल में नजर नहीं आता है। अगर आपको पावर सेक्टर में खरीदारी करनी है तो जैसे कि मैंने कहा कि टाटा पावर आप खरीद सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए वो सबसे बढ़िया शेयर है। रिलायंस पावर ऑपरेटर के द्वारा खेले जाने वाला ये शेयर है, ऑपरेटर ही यहाँ पर तेजी लाएंगे, ऑपरेटर ही इसको गिराने का काम करने वाले हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसने की जरूरत नहीं है और खास करके शेयर इससे पहले भी 5 रुपए के आसपास जाके टूट चुका है और अभी ये उसी लेवल के आसपास जाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी तेजी आएगी, 5 रुपए तक पहुंचेगा, लेकिन बाद में ऐसी ही गिरावट आपको देखने को मिल जाएगी। तो मेरी तरफ से रिलायंस पावर को अवॉइड करें, ऑपरेटर के द्वारा भयंकर खेल खेले यहाँ जा चुके हैं, पहले भी खेले जा चुके हैं, आने वाले दिनों में भी खेले जाएंगे, तो अवॉइड करें। 10 साल में भी अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो लोगों का यहाँ पर नुकसान ही हुआ है। जब भी बड़ी तेजी आई है उससे बड़ी हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिली है और अब कंपनी फाइनेंशियली भी काफी वीक नजर आ रही है, तो इसीलिए अवॉइड करना ज्यादा बेहतर होगा। तो रिलायंस पावर 5 रुपए तक पहुंचेगा जरूर, लेकिन उसके बाद एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है, तो अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिए यहाँ पर खरीदारी करने की।
वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।